Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha, and I really hope you all are guys doing so well. So students, before starting today's class, let's have a look what we have studied in our previous class in a nutshell. So in our previous class, we have studied about what is indefinite integral and fundamental formulas of integration, and we did some basic examples related to integration. Now today's video is going to be so interesting because in today's video we are going to study about the graphical interpretation of indefinite integral. So are you guys ready? If ready, then click the like button. Now without any further ado, let's start the video. So students, if I ask you what is the geometrical interpretation of a derivative, then what will you answer me? You will answer me that a derivative of a function represent the slope of any curve. Okay. Now we will see what is the geometrical interpretation of indefinite function. To do so, let's take an example. Let's take a function fx equal to 2x. Okay, now what will be the integral of this function? What will be the integral value of this function? 2x dx, and that will be equal to 2x square by 2 plus c, and this will be equal to x square plus c. ठीक है. अब यहाँ से जो पहले पॉइंट हमें ऑब्जर्व करना है वो ये ऑब्जर्व करना है कि जो इनडेफिनाइट इंटीग्रल होता है वो हमेशा फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम c की डिफरेंट वैल्यूज, एनी रियल नंबर वी कैन टेक, हम c की जगह कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो हमें हमारे पास एक नया कर्व आएगा. ठीक है. लेट्स टेक c इक्वल टू 0, देन वी विल गेट एक्स स्क्वेयर. If we take c equal to 1, then we will get x square plus 1. Now no need to take any natural number or integer. We can take any real number. So take c equal to root 2. We will get x square plus root 2. Okay. Now what will be the graph of y equal to x square? Y equal to x square का क्या ग्राफ होता है? You should be know about this graph. This is nothing but the upward parabola. Like this. Am I right? ठीक है. और हमें पता है अगर हमें इसका स्लोप बताना है तो वो स्लोप हमें पता है हम स्लोप कैसे दिखाते हैं, एक लाइन के थ्रू बताते हैं. That will be the slope of this point. ठीक है. अब हम एक चीज नोट करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो फंक्शंस हैं इन सब का डेरिवेटिव क्या आता है. ठीक है. dy बाई डी एक्स अगर मैं इन सब फंक्शंस का निकालती हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा? 2x मिलेगा. हर फंक्शन के लिए 2x होगा. तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जितनी भी फैमिली ऑफ फंक्शंस आए हैं उन सब का डेरिवेटिव क्या है? 2x है. अब मुझे मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है. लेट्स टेक x इक्वल टू 2 or 1, we can take any value. Let's take x equal to 1. Then what will be the value of dy by dx at x equal to 1? That will be 2. तो ये जो वैल्यू है 2, ये x equal to 1 पॉइंट पे जो ये फैमिली ऑफ कर्व्स है इन सब के स्लोप की वैल्यू है. हर कर्व, ये नहीं कि किसी एक कर्व की वैल्यू कुछ और है स्लोप की x इक्वल टू 1 पे और दूसरा कर्व हमारे पास ऐसा है कि जिसकी वैल्यू कुछ और आ रही है. नहीं, सारी फैमिली ऑफ कर्व्स है उन सब की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे स्लोप की वैल्यू सेम है. तो यही हमें पता चलता है. अभी तो हमने इसे विदाउट ज्योमेट्रिकल देखा है, अब हम इसे डेस्मोस की हेल्प से ज्योमेट्रिकली समझेंगे. सो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डेस्मोस की ऐप ओपन की है. एंड इफ़ यू आर रियली अ गुड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, दिस ऐप शुड बी इन योर फोन. सो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन लिया है वो fx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर लिया है. एंड वी नो डैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रिप्रेजेंट अ पैराबोला. ठीक है, अपवर्ड पैराबोला. एंड द सेकेंड फंक्शन विच आई एम गोइंग टू टेक इज एक्स स्क्वेयर प्लस 5.
now I can take any value, any real value. I am taking this 5 so for the convenience, कि हमें प्रॉब्लम ना हो ग्राफ को अंडरस्टैंड करने में, नहीं तो बहुत ज़्यादा होच पोच टाइट हो जाएगा। इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहेगा और हमें जो मैं बताना चाहती हूँ आपके पास अच्छी तरह से कन्वे होगा। ठीक है, तो अब थर्ड फंक्शन जो मैं ले रही हूँ वो क्या ले रही हूँ, एच एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 5। ठीक है, तो मैंने ये 3 फंक्शंस लिए जिससे मेरे को 3 पैराबोलास मिल गए। 5+5 हुआ तो पैराबोला 5 स्टेप ऊपर चला गया, -5 हुआ तो पैराबोला 5 स्टेप नीचे चला गया। और इन सब पे जो लाइन है वो बेसिकली स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है सभी कर्व का। तो जब मैंने इसे ओपन किया मैंने देखा कि ये तीनों लाइन हमेशा पैरेलल रह रही है हर पॉइंट पे एक दूसरे के, और कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। कितने क्लियरली ये शो हो रहा है हमें कि ये तीनों की 3 लाइंस कैसे आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना पैरेलल। दैट मीन्स अगर लाइंस आपस में पैरेलल हो तो क्या इंप्लाई करती है, दैट मीन्स दे हैव इक्वल स्लोप्स। तो यहाँ पे तो हमने 3 ही कर्व्स लिए। एक्चुअल में जो ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल वैल्यू है, ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इससे हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जितने भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स आई विल टेकिंग पॉइंट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब देखना x इक्वल टू -1 पे स्लोप क्या रहता है। लेट्स सी, x इक्वल टू -1 पे हमने देखा कि जो स्लोप है वो बिल्कुल पैरेलल है, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो तीनों लाइंस का स्लोप एट x इक्वल टू -1 इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 3 की बात करूं, x इक्वल टू 3 पे भी तीनों के 3 लाइन आपस में पैरेलल हैं, डेट मीन्स तीनों लाइन का स्लोप x इक्वल टू 3 पे भी पैरेलल है। डेट मीन्स यू कैन टेक एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू पे आप स्लोप फाइंड आउट कर लो। हमेशा इंटीग्रल के केस में जो स्लोप होता है वो हमेशा हर कर्व का इक्वल होता है। दैट्स इट, दिस इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ indefinite integral. So guys, let's wind up the video here. I think I was able to make you understand what is the geometrical interpretation of indefinite integral. But still, if you guys have any question, any query, then you can ask me through comment section. And if you like my efforts, then please don't forget to hit the subscribe button and please share this video as much as possible. Have a blissful day ahead everyone. Bye bye, take care.